जिनका नाम कुलदीप सिंह है। मुसलमानों की पीस कमेटी की मीटिंग ले रहे थे, जिसमें मुसलमानों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे जिसने रील बनाया मैं उसकी रील बना दूंगा, जिसने सीना पीटा उसको ईरान भेज दूंगा और ईरान चले जाए। भाई साहब, आप कौन होते हैं? आप रील बनाएंगे, क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे, आप जेल भेज देंगे। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो गैर संवैधानिक है तो आप हम पर मुकदमा करिए। सिर्फ क्योंकि हिंदू मुस्लिम देश में है, इन्होंने जो बीज बो रखे हैं देश में हिंदू मुस्लिम के, वही ये अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन उसका जो नकारात्मक असर है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश पे जो संकट मंडरा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। और तो दोस्तों, संभल के सीओ कुलदीप कुमार सिंह ने मुसलमानों को धमकाया है। जी हाँ, मुसलमानों को चेतावनी दी है, खुली धमकी दी है कि अगर कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ते हुए दिखाई देगा तो उसको जो है सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का भड़काऊ बयान मुसलमानों को लेकर संभल के सीओ ने दिया है। अब इसी का रिप्ले एमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने किस तरह से दिया है, मैं आप लोगों को शौकत अली का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। और इसी तरह से किराना से सांसद इकरा हसन भी जो है इस संभल के सीओ पर जमकर भड़की है और किस तरह से संभल के सीओ को इकरा हसन ने करारा रिप्ले दिया है, करारा जवाब दिया है। इकरा हसन का भी मैं आप लोगों को यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये दोनों भी वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे किसी यूपी तक या आज तक पर एक वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें असमौली के जो सीओ है, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार संभल का है, चूंकि संभल के सीओ छुट्टी पर गए हुए हैं, जिनका नाम कुलदीप सिंह, जिनका नाम कुलदीप सिंह है, मुसलमानों की पीस कमेटी की मीटिंग ले रहे थे, जिसमें मुसलमानों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे जिसने रील बनाया मैं उसकी रील बना दूंगा, जिसने सीना पीटा उसको ईरान भेज दूंगा और ईरान चले जाए। भाई साहब, आप कौन होते हैं? आप रील बनाएंगे, क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे, आप जेल भेज देंगे। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो गैर संवैधानिक है तो आप हम पर मुकदमा करिए। आप हमको धमकी दे रहे, सबसे पहला मुकदमा तो आपके ऊपर होना चाहिए। आप धमका रहे वहां मुसलमानों को बैठा करके। आपने क्या समझ रखा है मुसलमानों को? कितना कमजोर समझ रखा है मुसलमानों को? हर कोई आएगा मुसलमानों को बोल करके चला जाएगा। इसके पहले सीओ अनुज, उसने भी यही काम था, गोलियां मार दी मुसलमानों को। उसने हीरो बन गया, वो कंधे पर गदा लेकर के वर्दी की हालत में। तो आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप बाकायदा लाउडर लेकर के और माइक लगा करके और उसको वीडियो रिकॉर्ड करके, इसलिए आपने उसको सोशल मीडिया में डाला। मुसलमानों को आप लोग कितना बेइज्जत करना चाहते हैं, आप गलत कर रहे हैं। इस देश में अगर संविधान को सबसे ज्यादा कोई मानता है तो मुसलमान मानता है, लेकिन इस तरीके की आपकी भाषा कहीं से नहीं लगती है। आपने ओथ ली है, संविधान के नाम पर आपने ओथ ली है, कहीं से नहीं लगता। ऐसा लगता है किसी गली का लुच्चा और लफंगा और क्रिमिनल की भाषा आपकी लग रही है। कहीं से नहीं लग रही कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। या तो ये आप इस भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको खुश करने के लिए, उनकी निगाह में अपने नंबर को बढ़ाने के लिए आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं उन मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि जो इन पीस कमेटी की मीटिंगों में जाते हैं, आप क्यों जाते हैं? आप क्यों जाते हैं इन पीस कमेटी की मीटिंग में जहां पर आपको धमकाया जा रहा है? मत जाइए, ऐसी मीटिंगों का बहिष्कार करिए, ऐसे अधिकारियों का बहिष्कार करिए। ये बुलाए तो भी मत जाइए आप। इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा संविधान को मानता है तो मुसलमान मानता है। बांग्लादेश के अंदर वहां पर अगर अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ तो हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए, हर जगह हुए, हर गली चौराहे नुक्कड़ पर हुए, तब आप क्यों खामोश थे? क्यों नहीं आपने कहा कि सबको बांग्लादेश चले जाना चाहिए था? सीओ साहब, अगर आपको हमसे तकलीफ है तो आप नेपाल चले जाइए। आपकी भाषा से ऐसा लग रहा है कि आपको हमसे तकलीफ है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग आपको कहीं नहीं करना चाहिए। और मैं अपनी लीगल टीम से
ये मशवरा कर रहा हूं आपके वीडियो को लेकर के। अगर कहीं भी कुछ बनता है तो इंशाल्लाह हम आपके ऊपर कार्रवाई करने। हमारे प्राइम मिनिस्टर घूम के आए हैं तो सिर्फ क्योंकि हिंदू मुस्लिम देश में है, इन्होंने जो बीज बो रखे हैं देश में हिंदू मुस्लिम के, वही अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन उसका जो नकारात्मक असर है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश पे जो संकट मंडरा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। और अब जनता, विपक्ष ये बात पहले दिन से कह रहा था, लेकिन अब जनता भी इस चीज को देख सकती है। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है या प्राइम मिनिस्टर लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं और एमडी की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, एडवाइजरी जारी किए गए हैं एलपीजी को लेकर, क्या इससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं? जी नहीं है, क्योंकि धरातल पर जो समस्या है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। स्टेटमेंट तो सरकार बहुत चीज़ों के लिए देती है। तो दोस्तों, संभल के सीओ को करारा रिप्लाई देते हुए शौकत अली ने कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जब हिंदुओं पर जुल्म सितम किया जा रहा था तब तो जो है इस भारत देश के अंदर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था, एहतजाज किया जा रहा था और बांग्लादेश का पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो ईरान को लेकर संभल के सीओ आज क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जिन लोगों को ईरान को लेकर तकलीफ हो रही है तो उनको चाहिए कि वो ईरान चले जाए और ईरान के साथ खूब लड़ाई करे। इस तरह का विवादित बयान देना संभल के सीओ को कहीं ना कहीं दर्शाता है। और इसी तरह से संभल के सीओ ने मुसलमानों को धमकी देते हुए ये भी कहा है कि कोई भी मुसलमान अगर सड़क पर नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई देगा तो उसको यानी जेल के अंदर बंद किया जाएगा। हमारे समझ में ये नहीं आता है कि आज तक किसी भी मुसलमान ने जो है हमारे हिंदू भाइयों को ये नहीं कहा कि आप रोड पर क्यों होली मनाते हो, रोड पर क्यों दीपावली के पटाखे फोड़ते हो, शोभा यात्रा, कावड़ यात्रा क्यों रोड पर निकाली जाती है। मुसलमानों को कोई भी आपत्ति नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों मस्जिद फुल हो जाती है और मुसलमान जो है मजबूरी में सड़क पर आकर 5 मिनट के लिए अगर नमाज अदा कर लेते हैं तो संभल के सीओ को काफ़ी परेशानी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। कहते हैं कि किसी को भी मैं सड़क पर नमाज नहीं अदा करने दूंगा। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे संभल के सीओ के ताल्लुक से, तो अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।